20 मार्च 2027 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में महाल रायगढ़ महाराष्ट्र में दलितों को सार्वजनिक चौधार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया था, जिसे महाल सत्याग्रह या चौधार तालाब सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। बाबासाहेबांनी संघर्ष यात्रा का केली, कशासाठी केली? तर बाबासाहेबांनी संघर्ष यात्रा जो पशु पक्ष्याला जे अधिकार होता त्या बहुजनाला अधिकार नव्हता, नुसता मार मांग चांबारालाच अधिकार नव्हता असं नाही, तर आपल्या बहुजनाला अधिकार नव्हता, तर आपल्या बहुजन समाजाला या मनोवादी ब्राह्मणाने आपल्याला एक गुलाम बनवून ठेवलं होतं आणि अजूनही ठेवलं आहे। तर हे आपल्या गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेबांचा पूर्ण आपल्या जीवनामध्ये संघर्ष झाला आणि इथंच आता आपण कुठं बसलोय, महाडच्या चौदार तळ्यामध्ये बसलोय। तर बाबासाहेबांना आज महाडच्या चौदार तळ्याला पहिला सत्याग्रह केला, कशासाठी? पिण्याच्या पाण्यासाठी। त्याच्यानंतर मंदिरामध्ये प्रवेश केला कुठं? नाशिकला काळाराम मंदिरामध्ये प्रवेश केला आणि बाबासाहेबांना आपल्या श्रेयाला, जसं भगवान बुद्धानं श्रेयाला आपल्या भिक्खू संघामध्ये सामील करून घेतलं, तसं बाबासाहेबानं या पृथ्वीवरच्या जेवढ्या बी महिला आहेत, फार जातीच्या महिलाला बाबासाहेबानं पुरुषाबरोबर अधिकार दिला आणि इथं संघर्ष पहिला मनुस्मृती दहन केली आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी चौदार तळ्याचा संघर्ष केला। मनुस्मृती दहन का केली? तर छत्रपती शाहू महाराज यांचा राज्याभिषेक होता, तेव्हा ब्राह्मण काय म्हटले की तुम्ही शूद्र आहे, आम्ही तुमचा राज्याभिषेक करणार नाही। कशासाठी? तर मनुस्मृती होती, त्या मनुस्मृतीच्या अनुसार शाहू महाराजाचा राज्याभिषेक केला नाही। तर बाबासाहेबांनं पहिलं त्या मनुस्मृतीची दहन केली, तेव्हा आपल्या सर्व बहुजनाला श्रेयांना अधिकार भेटला। इस समाज में नाबराबरी के खिलाफ समाज के वो लोग जो उपेक्षित हैं, शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, मुसलमान हैं, इन सब के साथ जो ज्यादती इस देश में हो रही थी, आज भी हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मैं नमन करता हूं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रहती दुनिया तक उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह से दलितों के लिए, दबे कुचलों के लिए काम किया, यहाँ के लोग पानी नहीं लेने देते थे और आकर उन्होंने सत्याग्रह किया। यहाँ पे जो भी मनुस्मृति वाले थे उन्होंने हमला कर दिया, खून खराबा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब चलो हम अभी जो आंदोलन रोकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आंदोलन करो। और उसी दिन ये तय हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी सभा की जाएगी और मनुस्मृति जलाई जाएगी और उस मनुस्मृति जलाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। मुझे गर्व है इस बात का कि हर वक्त मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ रहता है, दलित भाइयों के साथ रहता है। और यहाँ पर जो है वो अपना अभी जो मोहम्मद फतेह खान साहब आ गया है, 50 एकड़ ज़मीन अपनी उन्होंने मनुस्मृति जलाने के लिए जगह दिया, अपनी फसल काट दिया। इसी तरह हम आज तमाम लोगों को इस बात का आश्वासन देने आए हैं कि हमें खून की ज़रूरत पड़ेगी, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर अपने बदन का खून भी देने को तैयार है। उन्हीं का संविधान है, उन्हीं का संविधान है जिसने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दिया है। लेकिन आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अलग अलग से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर चाहे कोई शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने कुछ सवाल पूछने पर जवाब दे दिया तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई, मुझे उन्होंने जो है निलंबित कर दिया पुलिस स्टेशन के लिए। मैंने शिवाजी महाराज के बारे में, मैंने संभाजी के बारे में कभी एक लफ्ज़ बुरा नहीं बोला, हमेशा उनकी जय जयकार करता हूँ। जब भी हाउस के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता है 10 साल सज़ा उसकी होना चाहिए, ये मैंने 10 बार बोला है, हाउस के रिकॉर्ड में है। आप आने वाले थे इसीलिए आपके पोस्टर लगाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंसाफ यात्रा यहाँ से शुरुआत होगी। क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम कि समाज में हर व्यक्ति के साथ जो मनुस्मृति में है कि लोगों को देख करके अलग अलग फैसला किया जाएगा। आज भी उनके बदन में वही खून मौजूद है जो मनुस्मृति में था, जो सरकार में बैठे लोग हैं। सबके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक समाज का सबसे ऊंचा आदमी हो या समाज का सबसे गरीब आदमी हो, किसी धर्म का भी हो, एक तरह बर्ताव होना चाहिए। यही इंसाफ में मांगने निकला हूँ और मांगूंगा। नागपुर में जो हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? नागपुर नहीं, उसकी बराबर इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उनकी एक मरे हुए आदमी की कब्र को खोदना, क्या देश में तरक्की हो जाएगी? क्या देश में लोगों की भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्या जो है सिलेंडर का भाव कम हो जाएगा? क्या सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी? ये सारी चीज़ें लोगों को जो है ना
लोगों को भटकाने के लिए, असली मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए ऐसी इश्यूज लिया जा रहा है। सर, दिशाशालीन प्रकरण जे आहे, दिशाशालीन प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेलं, हायकोर्टात तिचे वडील गेलेले आहेत। नहीं, मैं सुना दिशा सालियान प्रकरण जो है तो फिर से अब उनके पिताजी है, उन्होंने याचिका दाखिल की है, उस पर क्या कहेंगे? आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़े करने के लिए कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, अगर जो भी चीज़ है जो गलत कर रहा है उसको तुरंत कटघरे में खड़ा करके डॉक्टर साहब के संविधान के मुताबिक सजा मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी हो। हिंदू संगठन जो है, जो औरंगजेब की कब्र है उस पर आक्रामक या निकालने की मांग सरकार की तरफ से कर रही है, आपकी क्या मांग है? 100 साल तक मराठा लोग थे, आज तक किसी ने कब्र के बारे में बात नहीं किया। आज ये बात क्यों हो रही है? कब्र खोदना है खोद दो, आपकी सरकार है खोद दो, लेकिन उस कब्र खोदने से यदि शांति हो जाती है, देश की उन्नति हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा भटकाने के लिए और मुस्लिम हिंदू करने के लिए किया जा रहा है। थैंक यू सर। सर, आज जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो महाड़ या जो चौदार तले है यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो इसके बारे में आप इधर आए हो, बहुत भारी संख्या में यहाँ पे समुदाय है, तो क्या कहना चाहोगे आज सत्याग्रह के बारे में? हम समाजवादी पार्टी की ओर से उस दलित समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए, बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व का ये करने के लिए, उनका याद का स्मरण करने के लिए कि जो उन्होंने पुनीत कार्य किया, जो समाज को उठाने का काम किया, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का हम याद करें और उनके प्रतिमा पर हम पुष्पहार अर्पित करके लोगों को, खासकर दलित समाज को ये याद दिलाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। सर, क्या कहना चाहोगे आज जो भारी संख्या में यहाँ पे समुदाय जमा है और आपके पार्टी से बहुत सारे लोग आए, तो क्या करें? विष्णु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो 20 मार्च का ये सत्याग्रह दिन है, यह किस लिए बाबा साहब को मजबूर होकर के करना पड़ा। इस तालाब का रहस्य आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन दलितों को पानी पीने का अधिकार इस तालाब में नहीं था। इस बात का जब बाबा साहब को पता चला तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और यहाँ के लोग, बहुजन के लोग हैं, उनको अधिकार दिलवाया। मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उसका उन्होंने लड़ाई लड़ कर के मनुवादियों से, मनु स्मृति के जो लोग हैं उन लोगों से लड़ाई लड़ कर के बहुजन के लोगों को अधिकार दिलवाया। इसलिए हम इस महान व्यक्तित्व का आज जो सत्याग्रह दिन है उस पर हम लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी के साथ में हमारी पूरी टीम आई हुई है। इसके लिए हम जो इतनी भारी संख्या में लोग, बहुजन के लोग उपस्थित हुए हैं, अदर भी लोग जो बहुजन को मानने वाले लोग उपस्थित होंगे, उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और अभी से भी सुधरने की ज़रूरत है बहुजनों को, जिसकी आवश्यकता है, जिससे जो सरकार में लोग बैठे हैं इसको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के और भी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोगों में से किसी एक को फिर बाबा साहब जैसा जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का अधिकार फिर से छीना जाएगा। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे आज इतने भारी संख्या में यहाँ पे महाड़ में जो 14 तले वहाँ पे लोगों ने उपस्थिति जताई, तो क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से 20 मार्च 14 तले सत्याग्रह आंदोलन जो समाज को अधिकार दिलाने के लिए बाबा जी ने जो आंदोलन यहाँ छेड़ा, उसके लिए बाबा जी का बहुत बहुत आभार। और उन्होंने जो समाज को एक न्याय दिलाया और उनको समाज को अच्छी दिशा में लेकर के आए और उनको अधिकार दिलाया, उनका नागरिकता का जो अधिकार उनको दिलाया, उसके लिए बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरा 32 साल उम्र हो गया और 32 सालों में इतना चेंज हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना सब कुछ करके गए, कांशी राम जी ने इतना सब कुछ करके गए, माननीय नेताजी, माननीय लालू जी इतना हम लोगों के लिए करके गए।
और किए कि कोई ये नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक SC/ST से धोबी समाज से आता हूँ। बहुत खुश हूँ मैं कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं, हमारे लोग शिक्षा में बहुत आगे जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद।